नमस्कार दोस्तों। खुशी पर खुशी, हमें भी बहुत खुशी है। ये हीनल बहन के नाम से है और ये गुजरात से हैं। इनका वीजा रिफ्यूज हो गया था। हमने ही अप्लाई करवाया था, वीजा रिफ्यूज हो गया। फिर मैंने उसको चैलेंज किया क्योंकि फाइल हमने अपने हिसाब से तैयार करवाई हुई थी कि बिल्कुल सही था, हर चीज एज पर लॉ जो है वो हमने पूरा करके दिया था। और उसके बाद इनका रिफ्यूज आया तो हमें भी बड़ी दुख हुआ था उस टाइम के भाई, इसने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और वीजा रिफ्यूज हो गया। तो फिर इनको बोला कि भाई चैलेंज के लिए जा सकते हैं। तो इन्होंने ट्रस्ट किया फिर से कि चैलेंज के लिए करते हैं। तो उसके बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट की सबमिशन आ चुकी है। यूके के लिए बहुत परमात्मा ने साथ दिया है। मैं अपने ऊपर कुछ नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि जिसके सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ है वो कहीं भी बैठ जाए वहीं कुछ ना कुछ होता है। और हम लोगों की नीयत साफ होती है। नीयत साफ से बताऊं तो एक फौजी साहब का वीजा अप्लाई करवाया था भाई। जब आए हैं तो मैं फिर वही कहूंगा, हाथ जोड़ के सभी से एक बात जरूर कहूंगा, 100% वीजा नहीं होता। ना ही मैं किसी को गारंटी देता हूं, ना ही हमारी टीम गारंटी देती है 100% वीजा की। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वीजा आपको मिल जाए। नहीं मिले या मिले वो आपकी किस्मत होती है। 12,000 में कोई अगर मुझे कहे कि मैं वीजा दिलवा दूंगा 12,000 में हर बंदे को, तो भाई ऐसा नहीं होता। आप लोग ये सोच करके आना कि मार्केट में और लोग भी बैठे हैं, मार्केट में हम लोग भी बैठे हैं, किनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और कहाँ फाइल लगाई जाए, किससे फाइल तैयार करवाई जाए। बस एक ऑप्शन आप लोगों को हम दे रहे हैं। ये मत सोच लेना कि मेरे पास आएगा 100% वीजा आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरे पास आओगे तो 100% हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपकी फाइल प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं कि बढ़िया तरह से वो फाइल बने, कोई भी डॉक्यूमेंट रहे ना जिसकी वजह से रिफ्यूजल आ जाए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट चेक होती है। देखते हैं सब लोग के आपकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको स्पष्ट तौर पे ना कर दिया जाएगा कि आप लोग दोबारा इसको मेंटेन करके फाइल लगाना। उसी का ही नतीजा होता है कि ये इतने जो रिक्वेस्ट, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो इस पे डेट भी मैं दिखा देता हूँ, ये 17 नवंबर का है जी। तो ये 17 नवंबर की यहाँ पर लिखी हुई है जो मेल आई है, और यहाँ पर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आपको आ जाएगा, रीसबमिशन ऑफ पासपोर्ट करके कुछ है। तो ये सिर्फ इस वजह से, हाँ वो फौजी साहब के आगे मैं बात कंटिन्यू करूं, उन्होंने कहा जी आप तो गारंटी दे रहे थे, जबकि आज तक मैं वीडियो पे भी खुल के बोलता हूँ गारंटी किसी चीज की नहीं है भाई, गारंटी तो इंसान की भी नहीं है। और मैं 12,000 में किसी की गारंटी नहीं लेता। फौजी साहब थे, मैंने 10,000 रुपए में उनका वीजा अप्लाई करवाया था। उनका रिफ्यूज आया, फोन पे सुनाना शुरू कर दिया टीम को, ऐसा है वैसा है, आप लोग ये कह रहे थे, आप चैलेंज पाओ जी। मैंने कहा फौजी साहब ठीक है चैलेंज डाल देंगे, लेकिन चैलेंज की भी कॉस्ट होती है। वो यहां भी बोल रहा हूं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता कुछ भी। हर आदमी खर्चे करता है, हम लोग भी कर रहे हैं। तो अपने जो हमारे केस से आज की डेट में ये वीडियो जब बन रही है तो हमने 10,000 रखा है जो हमारे केस है। जो बाहर के केस है उनके 15,000। तो उनको बोला फौजी साहब आपके 10,000 का चार्ज है। और उनसे मैंने पहले ही 12 की बजाय 10 लिए थे क्योंकि वो आर्मी में है। तो उनको मैंने 10,000 रुपए में फाइल अप्लाई करवाई थी। तो यहाँ भी मैंने ये कहा था कि चलो हम लोग, क्योंकि आप आर्मी में है तो आर्मी से रिटायर्ड है एक्चुअली, तो चलो सर आप, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा था, आपने देशभक्ति मतलब देश की सेवा की है, तो आप हमें फीस कम दे देना। लेकिन मानने नहीं, कहते नहीं जी आपने तो गारंटी दी थी। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं क्या फौजी साहब आज आप ये कह रहे हो चैलेंज डाल दो, कल को मैंने बोल रहा हूँ कि चैलेंज में भी अगर ओवरटर्न ना हुआ तो आप तो बोलोगे आप तो 100% गारंटी दे रहे थे। तो भाई साहब वही है, हाथ जोड़ के ऐसी कोई गारंटी हम नहीं देते हैं। आपकी किस्मत है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वीजा अप्लाई करवा रहे हैं, इससे आगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अफोर्डेबल फीस पे करवा रहे हैं। फौजी साहब को मैंने 9,000 रुपए वापस कर दिए, 1,000 रखी थी कंसल्टेंसी फीस, वो आर्मी से हम लेते नहीं है कभी भी, लेकिन उनसे ली थी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर रहे थे। तो 9,000 रुपए उनके हाथ जोड़ के मैंने वापस कर दिया कि फौजी साहब आपके 9,000 रुपए आप पकड़ो, मैं सोचूंगा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अप्लाई करवा दिया। तो ये बताने का रीजन सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है दोस्तों के, आप लोग ये सोचकर हमें फीस कभी फाइल मत देना कि 100% एड वीजा आपको वीजा निकलवा के देगा, ऐसा नहीं है, ना हम कर सकते हैं। तो प्लीज इस गलत उम्मीद से कभी मत आना। सिर्फ इस उम्मीद से आना कि मार्केट में और भी है और मार्केट में ये लोग भी बैठे हुए हैं, इनके पास एक्सपीरियंस कितना है और मार्केट के पास कितना है। अगर वीजा रिफ्यूज वहां से हो गया तो क्या वो कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप हाथ जोड़ के बैठ जाओगे कि वीजा रिफ्यूज हो गया। और अगर हमारे पास हो गए तो हम लोग पहले तैयारी पूरी उस हिसाब से रखते हैं कि अगर रिफ्यूज भी हो जाए तो हम ओवरटर्न करवाने के लिए उसको जा सकें।
तो बस इतना सोच करके आपने फाइल देनी है दोस्तों, इससे ज्यादा सोच करके कभी मत देना, 100% सोच के कभी मत देना, ईमानदारी से यही कहूंगा और हाथ जोड़ के बोल रहा हूं भाई। बाकी आप सबने साथ दिया, उस सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो एड वीजा है वो सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से है। थैंक यू।